गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान का शिक्षण शास्त्र में हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज थर्ड यूनिट का राजनीति विज्ञान शिक्षण में नियोजन मीन्स क्या होता है? योजना, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं अपने आप में प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग, योजना। यह हम सिंपल तरीके से कहें कि किसी भी कार्य को करने से पहले अगर हम एक प्लानिंग करते हैं, हम एक योजना बनाते हैं, तो वो कार्य बहुत ही बेहतर होता है, अच्छा होता है और कार्य में सफलता भी काफी हद तक हमको मिलती है। तो शिक्षण के लिए भी यही बात मायने रखती है कि जब हम शिक्षण करवाने जाते हैं तो शिक्षण करने से पूर्व हमको योजना बनाना जरूरी होता है, क्योंकि उसी योजना के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हम जो शिक्षण बच्चों को कराने जा रहे हैं वो शिक्षण बच्चों को उस शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति करेगा और व्यवहारिक नॉलेज दिया जाना चाहिए, उस व्यवहारिक नॉलेज को प्रदान करने में हमारी सहायता करेगा। तो एक शिक्षक का ये दायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी वह शिक्षण कार्य करवाने जाता है तो वो शिक्षण कार्य करवाने से पूर्व सबसे पहले एक योजना बनाए और उस योजना के अनुसार अपना शिक्षण कार्य करे। ठीक है, योजना बनाने से पहले उसको बच्चों की मानसिकता, पाठ्यक्रम, परिवेश सबको ध्यान में रखते हुए एक बेहतर प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, हर विषय की अपनी प्लानिंग होती है, तो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही उसको शिक्षण करना है। हम बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की, तो राजनीति विज्ञान शिक्षण में भी प्लानिंग हमको करनी होगी। हम स्कूल में जाएंगे, उससे पहले प्लानिंग करेंगे, तो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो कंटेंट हम लेके जा रहे हैं उस कंटेंट में हमको कितने क्वेश्चंस करने हैं, कितना कंटेंट बच्चों के साथ एक्सप्लेन करना है, ब्लैक बोर्ड वर्क कितना करना है, उस कंटेंट को समझाने के लिए टीचिंग मटेरियल किस तरह से हमको हेल्प लेने, इन सब बातों को हमको समझना होगा। तो ये है राजनीति विज्ञान शिक्षण में नियोजन। ठीक है, अब हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से। शिक्षण योजना का अर्थ। शिक्षण योजना का अर्थ, शिक्षण योजना का अर्थ क्या है? शिक्षार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण शास्त्र के ठोस सिद्धांतों के प्रकाश में पूर्व चिंतन करना स्पष्ट है। ठीक है, शिक्षार्थियों के व्यवहार में, यह है अपने शिक्षण योजना का अर्थ। शिक्षार्थियों के व्यवहार में यानी कि उनका जो भी है उसमें अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए, अपेक्षित परिवर्तन कब आएगा? हमारे शिक्षण के माध्यम से, जो बच्चों को हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, उसके लाने के लिए शिक्षण शास्त्र के ठोस सिद्धांतों के प्रकाश में यानी कि जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें चिंतन करना स्पष्ट है। ठीक है, हम उसके अंदर हम जानेंगे, समझेंगे, पूर्व ज्ञान को शामिल करेंगे, कुछ वैज्ञानिकता को शामिल करेंगे, अनुभवों को शामिल करेंगे। इसके माध्यम से हम पूरे मिला क्या करेंगे? शिक्षण योजना में एक उसके अंदर अनुभवों को शामिल करते हुए, बच्चों की मानसिकता को शामिल करते हुए अपनी एक प्लानिंग तैयार करेंगे, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि बच्चों को हम बेहतर शिक्षण प्रदान कर रहे हैं।
अब हम समझते हैं जो शिक्षण योजना है वो किस तरीके से कितने प्रकार की होती है। शिक्षण योजना के दो प्रकार, शिक्षण योजना के दो प्रकार, ठीक है। पहला है दीर्घकालीन योजना। दीर्घकालीन योजना सबसे पहले है दीर्घकालीन योजना, सत्र उपसत्र जो संपूर्ण शिक्षण काल का होता है, और सेकेंड है अल्पकालीन योजना। अल्पकालीन योजना दैनिक तथा इकाई योजना। अब हम समझ लेते हैं सबसे जो शिक्षण सत्र होता है, ठीक है ना, शिक्षण योजना, इसको मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया गया है। दीर्घकालीन योजना, अल्पकालीन। दीर्घकालीन जो लंबे समय की होती है, लंबे समय को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, और अल्पकालीन यानी कि कम समय को ध्यान में रखकर ये योजना बनाई जाती है। दीर्घकालीन योजना के अंदर सत्र और उपसत्र यानी पूरे सेशन और हाफ सेशन जो टीचिंग काल का होता है, ठीक है, टीचिंग पीरियड का होता है, उसको ध्यान में रखकर एक तरह से हम कह सकते हैं हम एनुअल प्लान, वार्षिक योजना इसमें तैयार करेंगे, जो सत्र उपसत्र को ध्यान में रखकर बनाएंगे। और अल्पकालीन जो कम समय की होती है, जिसमें जो कंटेंट होता है उस कंटेंट के यूनिट को डिसाइड करके उसके अंदर यूनिट प्लान और अपने डेली लेसन प्लान यानी कि दैनिक पाठ योजना और इकाई योजना का निर्धारण करते हैं। हमारे रेगुलर टीचिंग में इसका पार्ट आएगा दैनिक पाठ योजना, और दैनिक पाठ योजना के कंटेंटों को हम यूनिट प्लान में डिसाइड करते हैं। तो इस तरीके से शिक्षण योजना को मोटे तौर पर दो भागों में करेंगे, दीर्घकालीन योजना और अल्पकालीन योजना। ये था हमारा जो शिक्षण योजना। अब हम समझ लेते हैं कि शिक्षण योजना का जो सबसे बड़ा हमारा जो पार्ट है, जिसको मोटे तौर पर ध्यान में लिया जाता है, वो है, इसको समझ लेते हैं, वार्षिक योजना। वार्षिक योजना क्या है, ठीक है, संपूर्ण सत्र को, ठीक है, संपूर्ण सत्र पूरे जो वर्ष का जो समय जो निर्धारित होता है, ठीक है, कार्य दिवस निर्धारित होते हैं, उस कार्य दिवस को निर्धारित करते हुए वार्षिक योजना का निर्धारण किया जाता है कि संपूर्ण समय के दौरान, कार्य दिवस के दौरान कितने कालांश आएंगे, उस कालांश में कितने दिन होंगे, पढ़ाने के लिए कितने कंटेंट है, कितनी विषय वस्तु का सामान, हमको किस तरह से कितने टेस्ट वगैरह मूल्यांकन लेना है, इन सब बातों को हम एक एनुअल प्लान वार्षिक योजना में निर्धारित करते हैं, ठीक है। यहां पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वार्षिक योजना एक वार्षिक प्लानिंग है, एक होता है वार्षिक पाठ योजना। ये आपके बीएड लेसन में ये होगा कि आपको एक प्रैक्टिकल देना होगा, एक प्रैक्टिकल जो फाइनल एग्जाम के तौर पर होगा, जिसमें आपको फाइनल लेसन प्लान देना है, वो चीज अलग है। हम बात कर रहे हैं वार्षिक योजना की, एनुअल प्लानिंग की, कि उस एनुअल प्लानिंग में हम वर्ष भर में कितना और कैसे पढ़ाते हैं। तो दोनों चीजें अपने आप में अलग है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो हम वार्षिक योजना में हम वो जान रहे हैं कि जिसके अंतर्गत हम ये डिसाइड करेंगे कि हमको संपूर्ण सत्र और कार्य दिवस में बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, जिसके अंतर्गत हमारे अंदर क्या क्या आएगा, शैक्षिक गतिविधियां, शैक्षिक गतिविधि, साथ ही साथ सह शैक्षिक गतिविधि, शैक्षिक गतिविधि, सह शैक्षिक गतिविधि, ठीक है, दैनिक, इकाई,
सारी योजना इसमें आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से वार्षिक योजना में शैक्षिक, सशैक्षिक, दैनिक, इकाई योजनाओं को शामिल करते हुए एक वार्षिक योजना का निर्धारण किया जाता है। अब हम इस वार्षिक योजना को अच्छे से और नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि वार्षिक योजना का प्रारूप, इसके लाभ और इसकी किस तरीके से इसकी विशेषता है, ठीक है। तो आज हमने जनरली जो राज्य विज्ञान शिक्षण में जो योजना नियोजन बनाया जाता है उसके बारे में समझा और इसको किस तरीके से 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब इससे रिलेटेड आपका असाइनमेंट है, शिक्षण में नियोजन को स्पष्ट कीजिए। शिक्षण में नियोजन क्या होता है, योजना क्या होती है, जो आज हमने इसका कॉन्सेप्ट जाना, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। फ्रेंड्स, इस कोविड समय में सिचुएशन क्रिटिकल है, हमको सावधानी रखनी है, सतर्कता रखनी है, मुंह पर मास्क का प्रयोग करेंगे अगर घर से बाहर निकलते हैं तो, और अपने साथ साथ अपने परिवार इन सब का भी ध्यान रखेंगे। इसी सावधानी और सतर्कता से बीमारी से हम बचे हुए रहेंगे। थैंक यू।